के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। अध्यक्षों को पद से हटाने की प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री ने लगाए सवालिया निशान, कहा सुक्खू को संवैधानिक तरीके से करनी चाहिए थी कार्रवाई। भौरंज में अपने पिता की विरासत को संभालने को तैयार है अनिल धीमान, टिकट के लिए जता रहे हैं दावेदारी। रोहांडा को मिला जिला में सबसे स्वच्छ 108 एम्बुलेंस का अवार्ड। एडीएम मंडी विवेक चंदेल ने 108 की टीम को किया सम्मानित। और बैजनाथ में इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आगाज। 16 सरकारी व निजी स्कूलों की टीमें ले रही हैं भाग। 8वीं इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ में क्रिकेट संघ द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि तहसील कल्याण अधिकारी जोगिंद्रनगर सुभाष त्योलिया ने रिबन काटकर किया तथा उद्घाटन मैच में जेबीएस महाकाल तथा गुरुकुल स्कूल बैजनाथ की टीमों के साथ वे रूबरू भी हुए। 8वीं इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बैजनाथ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश नेगी ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए तहसील कल्याण अधिकारी जोगिंद्रनगर सुभाष दियोलिया ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों में भाग लेना बहुत आवश्यक है। खेलों से स्वास्थ्य व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। ऐसे ही पढ़ने में भी छात्रों को जिज्ञासा रखनी चाहिए। उन्होंने संघ को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी तथा 7100 रुपए की नगद राशि भी प्रदान की। क्रिकेट कंपटीशन हो रहा है, इसका ओपनिंग का अवसर मुझे मिला। ये जो खेल सितारे होते हैं इन्हें मैं हीरे की संज्ञा देना चाहूंगा। जैसे कोई हीरा बरसों खान में पड़ा रहता है, फिर कोई जौहरी आता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सब लोगों का कि ये इस तरह के आयोजन, मैं मानता हूँ आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कार्य करने पड़ते हैं। कार्य करने के लिए कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ती, उसके लिए मन बनाना पड़ता है। कठिनाइयों में ही देखो फूल खिलता है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटा सा भेंट आपको 5100 रुपये की मैं आपको देता हूँ। वहीं बैजनाथ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश नेगी ने बताया कि 10 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 16 सरकारी व निजी स्कूलों की टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता के विजेता एवं उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफी व 14 खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। स्टेडियम में 8वीं इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुभाष त्योलिया जी पधारे। में प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा और जो टीमें विजेता और उपविजेता रहेंगी उन्हें शानदार ट्रॉफी और साथ में सभी खिलाड़ियों को भी स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। इस अवसर पर संघ के सदस्यों में प्रेस सचिव अनिल अवस्थी, गोकुल ठाकुर, सुनील भंगालिया सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। लंबे अरसे से सूखे की मार झेल रहे गोहर उपमंडल के किसान और बागवान बारिश के बड़ा देव की शरण में पहुंच गए हैं। फिर बारिश के लिए बड़ा देव के गुर से परता मांगने का क्रम शुरू हो गया है। देवता की गुर लीलमणि ने कांडी कमरूनाग में देवता को धूप जलाकर आगामी 2.5 दिन में बारिश बरसाने की अरदास की है। देव कमरूनाग के गुर लीलमणि का 2.5 दिन का परता शुरू हो गया है। इस अवधि में बारिश नहीं होती है तो लीलमणि का परता फेल माना जाएगा और फिर पूर्व गुरु के परते की बारी आएगी। वर्तमान गुर लीलमणि का परता फेल हो गया और कोई पुराना या नया गुर परता देने में सफल हुआ तो गुर लीलमणि की कुर्सी जा सकती है। कांडी कमरूनाग में सैकड़ों किसानों, बागवानों और लोगों ने देवता के गुर लीलमणि को कांडी कमरूनाग बुलाकर देवता को धूप जलाकर बारिश का परता देने की मांग की। गुर लीलमणि कांडी कमरूनाग पहुंचे और उन्होंने देव कमरूनाग को धूप जलाकर 2.5 दिन में बारिश करने की गुहार लगाई। देव कमरूनाग के गुर लीलमणि ने उपस्थित लोगों के समक्ष दावा किया है कि 2.5 दिन में देव कमरूनाग बूंदाबांदी करेंगे। देवता के गुर के इस आश्वासन से हजारों किसानों, बागवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
देव कमलनाथ को मंडी जिले में संकट की घड़ी में बारिश का देवता माना जाता है। हाल ही में गोहर स्थित देव कमलनाथ की महारन मंदिर कमेटी ने प्रशासन को लिखित रूप से देव कमलनाथ के गुर को गोहर बुलाकर देवता को धूप जलाने के लिए गुहार लगाई थी, मगर देव कमलनाथ मेहमानबाजी के दौर से गुजर रहे थे, जिसे देव कमलनाथ का गुर प्रशासन को समय नहीं दे पाया। मेहनबाजी का क्रम खत्म होने पर किसानों, बागबानों और लोगों ने देवता के गुर को कांठी कमलनाथ उनके पूजा स्थल पर आमंत्रित किया, जहां देव कमलनाथ के गुर ने बारिश को लेकर देवता को धूप दिया और 2.5 दिन का पत्ता मांगा। देव कमलनाथ के गुर लीलमणि ने दावा किया है कि 2.5 दिन में देवता बारिश करेंगे। अगर 2.5 दिन में बारिश नहीं होती है तो फिर वर्तमान गुर लीलमणि की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। उधर मौसम विभाग ने भी 10 दिसंबर के बाद बारिश की होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। किसान बचाओ अभियान संयोजक देशा शर्मा 15 दिसंबर को मंडी से हिमाचल अधिकार सत्याग्रह का आगाज करेंगे। देशा शर्मा ने बताया कि महंगाई, सूखा और वन्य प्राणी आतंक की मार तथा नोटबंदी से काम धंधा ठप होने से बदहाल किसानों व मेहनतकश वर्गों को राहत के लिए ये सत्याग्रह किया जा रहा है। किसान बचाओ अभियान संयोजक देशरा शर्मा का कहना है कि बदहाल किसानों व मेहनतकश वर्गों को इलाज और स्कूली बच्चों की फीस, बिजली पानी आदि के बिल भरना भी मुश्किल है। नोटबंदी की मंदी में दाम न मिलने से खरीफ की तैयार फसलों की बर्बादी और सूखे के चलते रबी की गेहूं आदि की फसलों की बुआई भी नहीं हो पाई है। यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तक नहीं निकल रहा। जिस तरह से महंगाई, सूखा, वन्य प्राणी आतंक की मार झेलते किसान पर नोटबंदी में काम धंधा ठप होने के चलते जिस तरह से किसानों और जो मेहनतकश वर्ग हैं उनके ऊपर बहुत सर्वाधिक इसका असर हुआ है। और एक तो काम नहीं है, काम है तो पैसा नहीं है, और ऊपर से जो किसानों की जो खरीफ की जो फसल की जो सब्जियां आदि हैं वो बड़े कम दाम पर बिक रही हैं, और जो आगे रबी की जो बुआई है, गेहूँ आदि फसल की जो बुआई प्रभावित हो रही है सूखे की मार के चलते हुए। तो इस सारे मामले को लेकर के हमने सरकार से मांग की है कि किसानों को राहत देने के लिए, जो कि बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको बिजली, पानी, सीवरेज और जो ट्रांसपोर्टेशन है और निःशुल्क जो फीसें हैं उनकी, या साथ में जो और जो ज़रूरतें हैं वो निःशुल्क की जाएं। उन्होंने मांग की है कि इन लोगों को बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रोगियों का इलाज और शिक्षण संस्थानों की फीस आदि मूलभूत जरूरतें निःशुल्क की जाएं। बिजली पानी आदि के कनेक्शन ना काटे जाएं, बल्कि लंबित बिल और स्कूली बच्चों की फीस माफ किए जाए। इससे कैशलेस प्रणाली भी विकसित होगी। विधायकों और मंत्रियों की वेतन भत्तों और पेंशन बढ़ोतरी वापिस लिया जाए। भारी घपलों में चल रहे हिमाचल प्रदेश के बोर्ड और निगमों की CBI जाँच करवाई जाए। लोकपाल कानून मजबूत किया जाए। उन्होंने बताया कि किसान बचाओ अभियान इन सब मांगों को लेकर 15 दिसंबर को मंडी से हिमाचल अधिकार सत्याग्रह का आगाज करेगा। और इसी के साथ ही जो बिजली और पानी के जो पेंडिंग बिल हैं वो माफ़ किए जाएं, और स्कूलों की फीसें माफ़ की जाएं, और किसी के बिजली पानी के कनेक्शन ना काटे जाएं इस दौरान। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाहें, वेतन भत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, उनको हम वापस लेने की मांग कर रहे हैं और लोकपाल बिल को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश की राजस्व घाटे वाली जो सरकार है और तमाम जो हमारे बोर्ड और निगम है वो घाटे में चल रहे हैं, और 40,000 करोड़ से ऊपर का जो कर्जा है उस पर हम श्वेत पत्र लाने की मांग कर रहे हैं। और जो बोर्ड और निगम जो घाटे में चल रहे हैं उसकी हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के हम 15 दिसंबर को मंडी में हिमाचल अधिकार सत्याग्रह करने जा रहे हैं। मंडी के बाद ये पूरे हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में ये सत्याग्रह किए जाएंगे। इस तरह की जो स्थिति है उसमें हम आह्वान करते हैं कि तमाम जो किसान भाई हैं, बेरोजगार हैं, या दूसरे जो दस्तकार हैं, गद्दी गुर्जर, तमाम जो मेहनतकश वर्ग हैं वो इसमें भाग लें। देशरा शर्मा ने आरोप लगाया है कि भारी राजस्व घाटे में चल रही हिमाचल सरकार ने भारी घपलों से घाटे में चल रहे बोर्ड और निगमों तथा 40,000 करोड़ के कर्ज के गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन में विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों और पेंशन बढ़ोतरी वापस लेने के बजाय अब अफसरों के वेतन भत्ते भी बढ़ा दिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
हिमाचल के राजस्व विभाग में अब 6 सर्किल पर एक कानून को बैठेगा। राज्य सरकार ने 154 नए कानून को सर्किल खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व कामकाज दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने यह नया फार्मूला लागू किया है। राजस्व कामकाज दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने ये नया फार्मूला लागू किया है। लोगों के काम अब आसानी से हो सकेंगे। इससे पहले 8 से 10 पटवारियों पर एक कानून को बैठता था। प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व तरुण श्रीधर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था। ये कानून को सर्किल प्रदेश के तमाम जिलों में खुलेंगे। वर्तमान में हिमाचल में करीब 2300 पटवार सर्किल हैं। इनमें 8 से 10 पटवार सर्किल पर एक पटवारी होने से लोगों को राजस्व विभाग से संबंधित काम कराने में परेशानी आ रही थी। कानूनगों के पास कार्यभार अधिक होने से वे लोगों के भूमि विवादों में पैमाइश और इससे संबंधित अन्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते थे। राज्य में लोगों की लैंड होल्डिंग बढ़ जाने से कानूनगों का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा लोगों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। 154 नए कानून को सर्किल का सृजन करने के बाद जल्दी ही हिमाचल में पटवारियों की पदोन्नतियां भी हो सकती हैं। पदोन्नति से ही नए कानून को बनेंगे। इसके साथ ही पटवारियों की भी नई भर्तियां हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वीरवार को मंडी जिला के रोहांडा सीएचसी की 108 एम्बुलेंस को जिला में सबसे स्वच्छ एम्बुलेंस का पुरस्कार दिया गया। एडीएम मंडी विवेक चंदेल ने 108 एम्बुलेंस रोहांडा की टीम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस के कर्मियों को जिला में 108 एम्बुलेंस सर्विस में स्वच्छता में पहला स्थान हासिल करने के लिए बधाई दी। देश भर में 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस बेहतरीन कार्य कर लोगों को आपातकाल में अपनी सेवाएं दे रही है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान में भी अपनी अहम भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 108 एम्बुलेंसों में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए नवंबर में 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस ने प्रदेश भर में जिला स्तर पर कॉम्पिटिशनों का आयोजन किया था। वीरवार को मंडी जिला के रोहांडा सीएचसी की 108 एम्बुलेंसों को जिला में सबसे स्वच्छ एम्बुलेंस का पुरस्कार दिया गया। एडीएम मंडी विवेक चंदेल ने 108 एम्बुलेंस रोहांडा की टीम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। एडीएम विवेक चंदेल ने रोहांडा के 108 कर्मियों को जिला में 108 एम्बुलेंस सर्विस में स्वच्छता का पहला स्थान हासिल करने के लिए बधाई दी और उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह की सेवाओं की उम्मीद जाहिर की। ये GVK EMRI जिसे कि पॉपुलरली 108 सर्विस के नाम से, एम्बुलेंस सर्विस के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक कंपटीशन अपने जो भी इनके स्टाफ मेंबर्स थे उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें जिन्होंने सबसे साफ अपनी व्यवस्थित तरीके से अपनी एम्बुलेंस रखी थी उन्हें आज इन्होंने सम्मानित किया, जिसमें 108 एम्बुलेंस जो CHC रोहांडा में हमारी है वो सबसे स्वच्छ पाई गई, जिसमें इन्होंने कई एस्पेक्ट्स को देखा कि किस प्रकार से उसमें व्यवस्थित तरीके से इक्विपमेंट रखा है, दवाइयाँ रखी हैं और ओवरऑल जो साफ सफाई रखी है। तो इनको इन्होंने आज यहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से सम्मानित करवाया। मेरी इनको शुभकामनाएं और मैं इन्हें धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिला में और पूरे हिमाचल में जो इमरजेंसी सर्विसेज अपनी ये दे रहे हैं उसके लिए इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आगे फ्यूचर में भी अपनी सेवाएं इसी प्रकार से ये जारी रखेंगे। इसमें 108 एम्बुलेंस रोहांडा के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन चतर सिंह, ज्ञानचंद और पायलट कमल और होशियार सिंह को जिला भर में सबसे स्वच्छ 108 एम्बुलेंस के लिए सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
भोरन से 1990 से लगातार भाजपा की जीत हुई है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान यहां से लगातार चुनावों में जीत दर्ज करते आ रहे थे। लेकिन हाल ही में उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद अब यहां उपचुनाव होना तय माना जा रहा है और जिसके लिए अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों से जिताऊ उम्मीदवार की खोज जारी है। वहीं अब स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान के बेटे अनिल धीमान ने भी अपनी दावेदारी जता दी है और चुनावी ताल भी भोरंज में ठोक दी है। माननीय धूमल जी जैसे ही समीरपुर आते हैं तो मैं विधिवत तौर पे पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और पूरी निष्ठा से पार्टी जो भी काम देगी उसका निर्वहन करूंगा। हाँ, अगर पार्टी मुझे इस लायक समझे। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मंडी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DR बरवाल के निधन पर मौन रखकर उनके आत्मिक शांति की प्रार्थना की गई। वीरवार को जेल रोड स्थित भवन में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मंडी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के प्रधान रेवती शर्मा ने बताया कि 17 दिसंबर को शिमला में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई। उन्होंने बताया कि शिमला में 15 दिसंबर को होने वाली JCC बैठक को लेकर भी रणनीति बनाई गई। वहीं इस दौरान प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DR बरवाल के निधन पर मौन रखकर उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना की गई। हमारी इस वर्ष जो हमारा पेंशनरों का स्थापना दिवस है वो शिमला में पीटरहॉफ में 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा हुई तथा इसके साथ ही साथ हमारी JCC की जो बैठक है वो इस महीने की 15 तारीख को शिमला में बुलाई गई है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। इससे पहले एक बड़ा दुखद समाचार हमारे बीच में हमारे जो एक वरिष्ठ डॉक्टर्स थे और वो बड़े भारी विशेषज्ञ थे इसके गायनी के, उनका 2 दिन पहले निधन हो गया। वो हमारे एसोसिएशन के वो लाइफ मेंबर थे और उनकी आत्म शांति के लिए एवं परिवार को सांत्वना देने के लिए हमने अपनी एसोसिएशन में 2 मिनट का मौन भी रखा और प्रस्ताव पास किया गया कि उन शोक संतप्त परिवार को जो है इस क्षतिपूर्ति के लिए परमात्मा जो है वो समर्थता दे। प्रधान ने बताया कि बैठक में लंबित पड़ी मांगों को लेकर निर्णय लिया गया कि सरकार के समक्ष इन मांगों को रखा जाएगा और इन्हें पूरा करने की अपील की जाएगी। जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं इसके लिए भी चर्चा हुई। 5-10-15% के लिए जो हमारे रिम्बर्समेंट के पेंडिंग बिल्स पड़े हुए हैं उसके लिए करणामूल आधार पर नौकरियां देने के लिए और मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो भत्ता है वो 350 से 500 रुपये करने के लिए ये मांग की गई कि जो हमारी अभी JCC की बैठक होगी इसमें इसको जोर शोर से उठाया जाए और सरकार से ये अनुरोध किया जाए, मांग की जाए कि पेंशनरों के इस मांग को जो तुरंत पूर्ण करे। इसके साथ ही साथ जो स्थापना दिवस हमारा मनाया जा रहा है ऐसा अखबार के माध्यम से पता चला है और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी है उन्होंने ऐसा संदेश भेजा है कि हमारी स्थापना दिवस में जो है मुख्यमंत्री महोदय आएंगे और उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री महोदय करेंगे और जो भी हमारी डिमांड्स लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो उसको पूर्ण करने की कृपा करें। बैठक में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।